जय हिंद बच्चों। आज 10th क्लास स्टूडेंट हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के पीएच स्केल वैसे तो हम लोग पहले देख चुके हैं। आज फिर हम लोग एक रिवीजन क्लास के माध्यम से हम लोग पीएच स्केल के बारे में जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से पीएच स्केल है क्या और इसका उपयोग क्या है, यूटिलाइजेशन इसकी क्या है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल का जो मुख्य जो काम होता है वो होता है पहचानने में कि आपका एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर कितना बेस स्ट्रॉन्ग है, और या एसिड है या बेस है। तो हम इससे एसिड या बेस की पहचान कर सकते हैं, और पहचान करने के साथ साथ ये भी हम पीएच स्केल के द्वारा मेज़र कर सकते हैं कि ये जो आपका जो एसिड है या फिर बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो हम कह सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयन इन द सॉल्यूशन। तो किसी भी हम जानते हैं कि कोई भी जो एसिड होता है, एसिड की पहचान होती है कि उसमें रिप्लेसेबल H+ आयन होता है, तथा जो बेस होता है बेस के अंदर OH- आयन की प्रेजेंस होती है। ये सब बच्चे पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और किसी भी सब्सटेंस में OH आयन की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा वो बेसिक नेचर होगा। तो इट इज़ कॉमनली डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ द पैरामीटर इज कॉल्ड पीएच। तो इसको हम लोग पीएच स्केल के द्वारा जान सकते हैं। तो व्हाट इज द मीन्ड बाय द पीएच ऑफ सॉल्यूशन? अ डेनिश बायोकेमिस्ट SP Sorensen in 1909 proposed that the strength of acidity in solution can be expressed in the terms of parameter called according to pH। तो एक डेनिश बायोकेमिस्ट सर कह सकते हैं सोरेंसन, SP सोरेंसन, जिन्होंने सन 1909 ईस्वी में ये बताया कि किसी भी एसिड की, किसी भी सॉल्यूशन की जो एसिडिक या बेसिक जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम एक पैरामीटर जो जिसको हम पीएच कहते हैं में डिटरमाइन कर सकते हैं। जो पीएच जो सॉल्यूशन की होती है वो आपकी निगेटिव लॉगरिथम में हम लोग या फिर टू द बेस ऑफ 10 में एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इस प्रकार से अगर हम कहें जो पीएच होता है, पीएच इज इक्वल्स टू पीएच, ये आपका फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और इज इक्वल्स टू लॉग 1 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन H+ आयन की कंसंट्रेशन से हम उसकी पीएच वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। द पीएच वैल्यू इन द एक्वस सॉल्यूशन यूजुअली वेरी फ्रॉम 0 हाईली एसिडिक टू 14 हाईली एल्कलाइन। तो यहाँ पर जो किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू होती है वो आपकी कम से कम हाईली एसिडिक आपकी 0 से लेकर 14 तक लाइज करती है। यहाँ पर जितनी ज़्यादा कम पीएच वैल्यू होगी, जैसे 1, 2, 3, तो वो हाईली एसिड होगा, और जिसकी जो पीएच 12, 13, 14 इतनी ज़्यादा होगी वो हाईली एल्कलाइन होगा। और द रिलेशन बिटवीन द वैल्यूज़ पीएच वैल्यू एंड एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ एनी एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कि ये आपका एक पीएच स्केल है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये पीएच स्केल है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर आपका 14 तक होती है, 0 से लेकर आपका 14 तक होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका जो आपकी 0 से लेकर 6 तक का जो पैरामीटर है वो आपका शो करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। 0 से लेकर 6 तक का जो पैरामीटर होता है वो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करता है। वहीं यहाँ अगर हम बात करें पीएच 7 की, तो ये एक न्यूट्रल पोजीशन होती है। इस पोजीशन पर जिस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो आपकी 7 है, तो वो ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। और इसके आगे यहाँ से आपका पीएच 8 से लेकर 14 तक ये आपका बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो ये एक पूरा आपका एक पीएच स्केल है। यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, अगर हम इस तरफ आते हैं
तो इस तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ आने पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज़ करती है। अर्थात किसी की अगर हम कहें तो किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच है वो 6, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 1। तो अगर हम इसको एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करने का काम करें तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ 6 की, फिर 5th की, फिर 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो pH 1 की होगी। उसी प्रकार से अगर हम लोग राइट साइड की तरफ चलते हैं तो राइट साइड की तरफ चलने पर जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो आपकी इंक्रीज़ करती है। बेसिक स्ट्रेंथ जैसे यहाँ से आपका 7 तो न्यूट्रल होता है, इसके बाद आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13 और आपका 14। अगर हम इसको एसिडिक स्ट्रेंथ की टर्म में अगर अरेंज करें तो 8 से ज़्यादा बेसिक होगा 9 PN वाला, फिर pH 10, फिर 11, 12 और फिर 13 और फिर 14। तो इस प्रकार से हम अगर लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो pH स्केल में तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो आपकी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो pH यहाँ पर ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और जो pH आपकी 13-14 की होगी वो आपके स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। तो इस प्रकार हम लोग बच्चों जो pH स्केल है, pH स्केल के माध्यम से किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की जानकारी ले सकते हैं। तो आगे देखेंगे बच्चों एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक कैरेक्टर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द pH। तो द नेचर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन इज डिपेंड अपॉन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन इन इट। तो जैसा कि हम लोग बता चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि जो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है वो होता है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के कारण, और जो बेसिक नेचर होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो होता है OH आयन की कंसंट्रेशन के कारण। H प्लस आयन, और हम लोग जानते हैं कि हम एसिड और बेस की डिफाइन भी इसी प्रकार से करते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें रिप्लेसेबल H प्लस आयन या OH माइनस आयन पाया जाता है, H प्लस आयन वाली सॉल्यूशन को हम या सब्सटेंस को हम एसिड तथा OH माइनस आयन रखने वाले सब्सटेंस को हम बेस की संज्ञा देते हैं, बेस के नाम से जानते हैं। और तो इस प्रकार से किसी भी सॉल्यूशन में जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी H प्लस आयन की, और H प्लस आयन की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और जिस सॉल्यूशन में जितनी ज़्यादा OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन होगी वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होगी। अगर हम कहें कि H प्लस आयन और OH आयन की जो कंसंट्रेशन है वो अगर इक्वल है तो आपका, मैं बता दूं, आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका न्यूट्रल होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, न तो एसिडिक होगा न बेसिक होगा, बिकॉज हम जानते हैं H प्लस आयन रिप्रेजेंट द एसिडिक नेचर एंड OH माइनस आयन रिप्रेजेंट बेसिक नेचर एंड बोथ द नेचर आर इक्वल। सो एसिड और बेस के मिलने से हम जानते हैं कि क्या बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे जब एसिड और बेस की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी सेम होंगी तो उस कंडीशन में आपका जो विलेन होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। अगर हम बात करें H प्लस आयन, इफ़ H प्लस आयन इज़ ग्रेटर देन OH माइनस आयन, अगर हमारे किसी भी विलेन में H प्लस आयन ज़्यादा है देन कंपेयर टू OH माइनस आयन, तो उस कंडीशन में हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो आपका एसिडिक होगा। तो इस प्रकार से, और अगर हमारी OH आयन की कंसंट्रेशन अगर H प्लस आयन से OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सॉल्यूशन में वही कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे। तो चूँकि ये जो OH माइनस है वो आपका बेसिक नेचर को एग्जिबिट करता है, तो यहाँ पर OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण जो सॉल्यूशन होगा वो एल्कलाइन या बेसिक होगा, और ये जो होता है वो आपका रूम टेम्परेचर अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगर हम बात करें विभिन्न सब्सटेंस की जिनकी अलग अलग pH वैल्यूज़ पाई जाती हैं, तो प्योर वाटर जो होता है उसकी डिस्टिल वाटर की जो कह सकते हैं जो pH होती है वो आपकी 7 होती है। अर्थात जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर इज़ नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, इट इज़ अ न्यूट्रल। तो
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्योर वाटर होता है उसकी जो पीएच होती है वो 7 होती है। अगर किसी भी सॉल्यूशन को हमको एसिडिक बनाना है या फिर कोई है पहले से, तो डेफिनेटली जो उसकी जो पीएच होगी वो आपकी 7 से क्या होगी, कम होगी। पीएच इसकी 7 से कम होगी। और अगर कोई भी सॉल्यूशन जो बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन जो है, बेसिक सॉल्यूशन की जो पीएच होगी वो आपकी 7 से कहीं अधिक होगी, तब वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। और ये जो कंडीशंस होती हैं वो आपका 298 केल्विन अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो इस प्रकार हम लोग सीखते हैं कि जो आपका एक कह सकते हैं जो आपका क्राइटेरिया होता है कि एसिडिक नेचर का, तो एसिडिक नेचर का जो आपका जो स्लॉट होता है वो आपका 0 से लेकर 6 तक, 0 से लेकर 6 तक ये आपका होता है एसिडिक नेचर। जिस किसी भी सॉल्यूशन की, सॉल्ट की या फिर किसी भी सब्सटेंस की अगर जो पीएच है वो उसकी वैल्यू आपकी कहीं 0 से लेकर 6 तक कहीं भी लाई करती है तो आपका सॉल्यूशन आपका होगा एसिडिक। और अगर आपका जो पीएच वैल्यू है तो पीएच वैल्यू उसकी 7 है तो बता चुके हैं वो न्यूट्रल होगा। और अगर उसकी जो पीएच है वो 8 से लेकर 14 है तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो आपका बेसिक होगा। तो उम्मीद है इतनी बातें तो सब बच्चे सीख गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आपके दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले वस्तुएं हैं और उनकी जो पीएच है उन पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, देखते हैं किसकी कितनी पीएच होती है। तो अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.36 टू 7.42 होती है। अर्थात हम कह सकते हैं जो ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है या आंशिक रूप से हमारा क्षारीय या बेसिक होता है। और जो आपका जो सलाइवा होता है, जो लार होती है, उसकी जो पीएच होती है वो आपकी 6.5 टू 7.5, लगभग हम लोग इसको न्यूट्रल की श्रेणी में मान सकते हैं। इसकी जो होता है, इसकी जो रेंज होती है वो आपकी 6.5 अर्थात आंशिक अम्लीय तथा 7.5 टू ये आंशिक क्षारीय तक होती है। जो यूरिन होती है, यूरिन की जो पीएच होती है जो आपकी 5.5 से लेकर 7.5 तक होती है। तो यहाँ पर जो यूरिन है आपका उसकी 5.5 अर्थात एसिडिक से बेसिक पार्शियल बेसिक तक हो सकती है। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अपने स्टमक जो होता है, स्टमक में HCl रिलीज होता है, सेक्रीट्स होता है आपके स्टमक की जो वॉल होती है वहाँ से। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है, चूँकि यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसको हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। उसकी जो पीएच होती है वो 1 से लेकर 2 तक होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर हम बात करें कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी भी एसिडिक है आपकी। इसकी जो पीएच होती है वो 4.5 से लेकर 5.5 तक होती है। बियर होती है, इसकी पीएच आपकी 4 से लेकर 5 तक होती है। जो टोमेटो जूस होता है वो आपका 4 से लेकर 4.4 होता है। वाइन की जो पीएच होती है वो आपकी 2.8 से लेकर 3.8 तक होती है। जो लेमन है, लेमन की पीएच आपकी 2.2 से लेकर 2.4 तक होती है। विनेगर की जो पीएच होती है वो आपकी 2.5 से लेकर 3.5 तक होती है। HCl की जो 1 होती है 1, और आपकी NaOH जो है वो आपका कास्टिक सोडा भी कहते हैं। 1 मोलर कास्टिक सोडा की जो पीएच होती है वो आपका 14 होती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड 1 मोलर की आपकी 11.6 होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी जो पीएच होती है वो 10.5 होती है। और आपका बैटरी एसिड H2SO4 की जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी 0.5 पीएच होती है। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न पदार्थों की पीएच के बारे में बताया। तो आपने देखा कि ज़्यादातर जो हैं हमारे जो बॉडी सिस्टम में काम करने वाले जो हैं या तो न्यूट्रल हैं या फिर स्लाइटली आपके एसिडिक हैं। आपका ब्लड है वो आपका बेसिक है, पार्शियल। सलाइवा भी लगभग न्यूट्रल की स्तर पर है। आपका यूरिन आंशिक रूप से न्यूट्रल या फिर आंशिक रूप से एसिडिक है। गैस्ट्रिक जूस एसिडिक है, कॉफ़ी एसिडिक है, बियर एसिडिक है। आपका टोमेटो जूस आपका, क्योंकि टोमेटो जो होता है, टोमेटो के जूस में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। और आपका ये वाइन है, वाइन में 2.8 टू 3.8
स्ट्रेंथ होती है इसकी पीएच, लेमन जूस भी एसिड है, विनेगर, HCl, ये आपका NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो हैं वो 3 सब्सटेंस आपके जिनकी पीएच क्रमशः 14, 11.6 और आपकी 10.5 है। ये क्रमशः आपके क्या हैं, ये आपके बेस हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये आपका एक कलर ऑफ द लिटमस पेपर, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये एक आता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। वैसे तो हम कहते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में 1 से लेकर 14 तक के जो स्केल होते हैं, वहाँ प्रत्येक पीएच रेंज के लिए एक पर्टिकुलर कलर होता है, उस रेंज में वह कलर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यूनिवर्सल इंडिकेटर एक लिटमस पेपर भी आता है, जिसकी सहायता से हम देखते हैं, उसकी सहायता से हम पहचान सकते हैं। सामान्य लिटमस पेपर से हम पहचानते हैं, क्योंकि लिटमस पेपर जो होता है, नीला लिटमस पेपर अगर लाल हो जाता है तो इसको हम कहते हैं एसिड है। एसिड की प्रेजेंस में ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, और कहीं अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो गिवन सब्सटेंस आपका बेसिक है। लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो प्रत्येक पीएच की रेंज पर अलग अलग कलर देता है, जिससे हम एग्जैक्ट पीएच का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनकी कौन कौन से सब्सटेंस हैं और उनकी कहाँ कहाँ कितनी कितनी आपकी जो कह सकते हैं कि पीएच होती है। तो हम लोग देखते हैं HCl की ऑलमोस्ट 1 होती है पीएच, स्टमक एसिड की इसकी लगभग 1.5 के आसपास होती है, लेमन जूस की 2.5 के आसपास, विनेगर की 3 है, वाइन की आपकी 3.5 है, टोमेटो जूस की 4 ब्लैक कॉफ़ी आपकी 5 होती है। प्योर मिल्क जो होता है, मिल्क की जो पीएच होती है वो आपकी 6.5 के आसपास होती है। जो प्योर वाटर होता है वहाँ पर आपकी जो पीएच होगी वो आपकी 7 होगी। बेकिंग सोडा एल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, इसकी जो पीएच होती है वो लगभग 8.5 के आसपास होती है। और अगर हम बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब कभी भी किसी भी प्रकार की इनडाइजेशन की स्टमक में परेशानी होती है, भोजन अच्छी प्रकार से गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा बनने के कारण डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो पेट है, स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज ए एंटी एसिड मेडिसिन के रूप में हम लोग प्रयुक्त करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ ऑल्सो यूज्ड एज द एंटी एसिड मेडिसिन। और हाउस होल्ड अमोनिया की 12 पीएच, और इस प्रकार से जो कास्टिक सोडा की जो पीएच होती है वो 14 या मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है आपका। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से जो पीएच होता है, पीएच के उपयोग क्या हैं, पीएच है क्या, किस प्रकार से हम पीएच की सहायता से विभिन्न पदार्थों की जो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ है वो चेक कर सकते हैं, और इसके किस प्रकार से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उम्मीद है बच्चों को जो पीएच स्केल और पीएच से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सब बच्चों की जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो सब बच्चे जिनको प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं।